आज की कहानी है संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहुत बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब इस बात पर विवाद का कोई निर्णय ना निकला तो फिर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सबों की बुद्धि खराब होगी है क्या ये अनाप शनाप प्रेषण कर रहे हो। इतना कहके वे वहां से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव रहने वाले गुरुजी से किसी ने भी इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी शिष्य क्रोधित होकर उठे और आपस में इस व्यवहार पर गुरुजी के आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे तभी गुरुजी उनके समक्ष पहुंच गए और बोले, मुझे आप सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण बर्बाद नहीं करते और अवकाश के समय में भी ज्ञान की चर्चा करते रहते हो। गुरुजी से प्रशंसा के बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले आपको बुरा भला कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो सभी आप प्रसन्न हो उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई भी शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही हम किसी को मित्र और किसी को शत्रु बना सकते हैं और किसी शत्रु को मित्र बना सकते हैं। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी को मधुर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से मीठा बोलने का प्रयास शुरू कर दिया। इससे हमें शिक्षा यही मिलती है, हमारी बोली या हमारी वाणी बेहद शक्तिशाली होनी चाहिए। जरूरत है इसका सही उपयोग करने की। यदि हम अपनी बोली अच्छी रखते हैं और अपनी बात बिना औरों को ठोस पहुंचाए हुए कहते हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व को संवारता है और हमें हमारे लोगों के बीच लोकप्रिय भी बनाता है। वही अगर हम सामान्य बात भी क्रोध के साथ कहते हैं तो ना तो हम अपना जो संदेश है किसी को अच्छे तरह से पहुंचा सकते हैं, ना ही किसी के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। और हमें हमेशा ही सही शब्दों का और सही लहजे का उपयोग भी करना चाहिए और अंत में हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। Bye.